बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आमिर हुसैन ज़िला बखर से। इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा चिकंदर की फसल लगाना चाहे तो चिकंदर की फसल लगाने का कैसे लगवा सकता है और तरीकाकार क्या है। सबसे पहले ये आपके सामने उमैर साहब खड़े हुए हैं, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आपको सबसे पहले मिल वालों ने जो स्टाम बताया हुआ है वो ये आपसे स्टाम लेंगे। स्टाम इस बात का होगा कि पहले आप चिकंदर का कह कर फिर आप मुकर ना जाएं, यानी कि आप चिकंदर का फ़ी एकड़ लिखवा देते हैं, बाद में आप कहें कि मैं नहीं लगाना चाहता, तो इस बात का स्टाम आपसे ये ले लेंगे। तो उसके बाद आपको बीज दिया जाएगा चिकंदर की फसल का, डोल गोड दी जाएगी जड़ी बूटियों के लिए, 3 गट्टू खाद दिए जाएंगे। इनका रेट आपको पहले से बता दिया जाएगा। जो किराया होगा चिकंदर की फसल का वो भी आपको बता दिया जाएगा कि इस साल कितना मिल किराया ले रही है। तो ये सारी बातें आपको पहले से बता दी जाएंगी। इस साल मिल जो किराया है वो 50% होगा, यानी कि जितना किराया लगेगा 50% होगा। तो पिछले साल जो चिकंदर का रेट मिला था हमें 365 पैंसठ रुपये, और जो ये इस साल रेट है चिकंदर की फसल का 420 रुपये। यानी कि आपको सही मायनों में बात बताऊं कि जैसे कमान का सरकारी रेट जो होता है ना, अगर कमान का सरकारी रेट हो 500 रुपये तो आपको 495 रुपये मिलेंगे। अगर कमान का जैसे इस साल रेट है 430 रुपये, तो आपको चिकंदर की फसल का रेट मिलेगा 425 रुपये, यानी कि 5 रुपये कम मिलेंगे सरकारी रेट में से। चिकंदर का जो रेट होता है ये फिक्स होता है, ये नहीं होता कि इस साल होगा और अगले साल नहीं होगा, यानी कि फिक्स आपको रेट बताएंगे। और खादों का रेट भी फिक्स बताएंगे। चिकंदर का आपके सामने जो बीज है ये दो तरह का होता है, एक लंबे चिकंदर वाला और एक गोल चिकंदर वाला। आप अगर लंबे चिकंदर वाला काश करेंगे तो बहुत ज़्यादा औसत देगा। यानी कि पिछले साल मैंने लंबे चिकंदर वाला बीज काश किया था तो मेरा फ़ी एकड़ 1237 मान हुआ था। और इस साल तो अक्सर लोगों का जो रुझान है गन्नम की तरफ है, लोगों का रुझान कनोले की तरफ भी कम है और चिकंदर की फसल की तरफ भी कम है। आप इन दो फसलों के भी एक एक एकड़ लगा कर चेक करें।